हुकूमत के कामयाब मुज़ाकरात के बाद मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने अरबन मार्च खत्म कर दिया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुज़ाकरात किए। तलाल चौधरी कहते हैं 4 घंटे की गुफ्तगू के बाद 7 निकात पर इत्तफाक हो गया। सिक्योरिटी मसाइल के बायस बजरिया सड़क सफर से मना किया। ज़ायरीन के वीज़े में तोसी और हवाई सफर के लिए इकदाम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं MWM के मुतालबे पर तलाल चौधरी मुतमईन करने कराची आए, सबकी मेहनत से कामयाबी हासिल हुई। MWM रहनुमा अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी कहते हैं हुकूमत ने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया, जिस पर अरबियन मार्च खत्म कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली बरतानिया में तनाज़े का शिकार। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी लड़की की शिकायत पर पुलिस ने हिरासत में लिया। ज़राए के मुताबिक मैनचेस्टर पुलिस ने 3 दिन बाद जमानत पर रिहा किया, 2 हफ्ते बाद दोबारा बुला लिया। पासपोर्ट पुलिस की तहवील में तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया नहीं छोड़ सकते। PCB ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। बयान में कहा हैदर अली एक क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश हैं। ज़राए का कहना है PCB ने पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए हैदर अली को कानूनी मुआवनत फराहम की। हैदर अली को पाकिस्तानी नयाद वकील बैरिस्टर मोइन अली की खिदमत फराहम की गई हैं। हैदर अली को 3 दिन पहले पाकिस्तान शाहीन्स के मैच के दौरान लंदन से हिरासत में लिया गया। सियालकोट में अजब करप्शन की गजब कहानी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल की गिरफ्तारी के बाद तहलका खेज इंकशाफात। पुलिस तफ्तीश में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने करोड़ों रुपए की जायदाद का एतराफ कर लिया। पुलिस ने बताया मुलजिम से लैंड क्रूजर, रोलेक्स घड़ी और 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की 2 फाइलें बरामद कर लीं। बंगले की किराए की मद में वसूल 68 लाख रुपए भी बरामद। मुलजिम से 4 करोड़ 91 लाख 50 हजार रुपए बरामद कराना बाकी हैं। अदालत ने मोहम्मद इकबाल के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। एंटी करप्शन ने 1 अगस्त को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार किया था। देखिए जी, वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये बात जो है वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, बहरहाल उन्होंने कर दी है। करप्शन तो हमारे है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, सियासतदानों में भी है, हर जगह पे है। ये तो हमारा अलमिया है। ये तो हमारा अलमिया है कि हर जगह करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं। ख्वाजा आसिफ को ब्यूरोक्रेट से मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने बात कर दी है तो अब क्या कर सकते हैं। माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। वज़ीर आज़म का नए माली साल के पहले माह में बरामदात $2.7 अरब तक पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहा बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बेहतरीन मौशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत मौशी अशारिये दुरुस्त समत में गामजन है। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के नफाज से पोर्ट ऑपरेशन में मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी पर भी इजहार मुसर्रत। कहा 100 इंडेक्स का 1,45,000 की हद उबूर करना तारीखी कारकर्दगी है। हुकूमत की मौशी टीम की काविशें लायक तहसीन हैं। कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए कोशा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक ही एजेंडा था कि मुल्क को दिवालियापन से बचाना है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना PDM हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा था। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं नून लीग की हुकूमत ने मईशत के मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की। PTI दौर में मुल्क सिफारती तन्हाई का शिकार हुआ था। पाकिस्तान ने 4 दिन के अंदर भारतीय गुरूर खाक में मिलाया। खित्ते के चौधरी का गुरूर खाक में मिल गया। अब ईरान कहता है हमारा असली दोस्त पाकिस्तान है। FBR ने सेल्स टैक्स की शेक 37A तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर की मंजूरी के बगैर किसी कारोबारी शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कारोबारी शख्सियात को FBR के काले कवानीन से बचा लिया।
टैक्स गुजारों को आज बड़ी कामयाबी मिली। कारोबारी बरादरी की मुशावरत के बगैर अब किसी ताजिर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। 18 चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ताजिरों की गिरफ्तारी का मामला उठाया था। पाक अमरीका तिजारती माहिरे के अहम नकात कौमी असम्बली में पेश। अमरीका का पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान अमरीका का तिजारती खसारा कम करने के लिए दरामदात बढ़ाएगा। पाकिस्तान और अमरीका की हुकूमतें मसनूआत पर टैक्स आयद करने से मुताल्लिक बात करेंगी। वजारत तिजारत ने बताया, अमरीका ने तांबा, लोहा, फौलाद, एलुमिनियम दरामद पर 50% टैक्स आयद कर दिया। रिफाइंड तांबा 50% टैक्स से मुस्तस्ना होगा। पाकिस्तान के लिए अमरीका को रिफाइंड तांबे की बरामद सूदमंद होगी। कम टैक्सों वाली पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक बेहतर रसाई मुमकिन बनाई जाएगी। अमरीका ने पाकिस्तानी बरामदात पर टैक्स 29 से 19% किया है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर्स की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार नाकाबिले फरामोश था। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती माहिरों का खैर मकदम। कहा, अमरीका से तिजारती माहिरे खित्ते में तरक्की और खुशहाली के नया बाब खोल सकते हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, शेरी रहमान और अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर भी मुलाकात में मौजूद थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 50% टैरिफ के बाद पाबंदियां लगाने की धमकी। कहा, भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, ये तो सिर्फ आगाज है, अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पाबंदियां आयद की जाएगी। भारत में अमेरिकी मसनूआत के बाइकॉट का ऐलान। कानपुर में ताजिर बरादरी का अमेरिकी सदर के खिलाफ एहतजाज। भारतीय ऑपोजिशन ने इजाफी टैरिफ लगने पर मोदी को आड़े हाथों ले लिया। आम आदमी पार्टी के रुकन राघव चड्ढा ने कहा, यार नहीं लूट लिया घर यार का। भारतीय वज़ीर आज़म ने अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा, मोदी अपनी कमजोरी को भारतीय अवाम के मफादात पर गालिब न आने दे। अमरीकी इक़दाम गैर मुनसिफाना तिजारती माहिरे के लिए भारत को दबाव में लाने की कोशिश है। कराची में कपड़ों की फैक्ट्री में दोबारा आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। इससे पहले कई घंटों के बाद आग को काबू में पाया गया था। आग बुझाने में 16 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स ने हिस्सा लिया। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री से उठने वाले शोलों ने मजीद 3 फैक्ट्रियां लपेट में ली थी। 4 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। मुतासरा फैक्ट्री से 7 मुलाजिमीन को जख्मी हालत में निकाला गया। कई अफराद दीवारें फैलाकर और खंभों की मदद से बाहर निकले। आग इमारत के तहखाने में लगी। फैक्ट्री में पुराने कपड़ों की रिसाइकलिंग होती थी। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, फैक्ट्री मालिकान और मजदूरों की मुकम्मल मुआवनत की जाए। दहशतगर्द या रियासत, केपी हुकूमत वाज़ेह करे किसके साथ है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। 9 मई को शोहदा के मुजस्समों की तौहीन की गई। एहतजाज सबका हक है, लेकिन आइन के दायरे के अंदर मकबूल होने की बात की जाती है। इसका मतलब बेगुनाही नहीं। मकबूल तो शैतान भी बहुत है, लेकिन वो फरिश्ता नहीं बन सका। कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है। मैदान खाली छोड़ने वाली बात नहीं है। खान साहब से मुलाकात उसके बाद हुई नहीं है। खुद मुलाकात करूंगा, बात करूंगा तो फिर इंशाल्लाह। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं। पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एक रुकन पर 50-50 मुकदमात हैं। वो तो पहले ही कुर्बानियां दे रही हैं। केसेस के डर से अपने घर नहीं जाते। असद कैसर ने ऐवान के बाइकआउट की तजवीज़ दे दी। कहा, उमर अयूब की कौमी असम्बली में शानदार कारकर्दगी थी।
जरताज कुल, हामिद रजा, जमशेद दस्ती और दीगर ऐवान का सरमाया थे। नाहली के फैसले जुल्म हैं। 14 अगस्त को वो कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे। 14 अगस्त का एहतजाज 5 अगस्त से भी बुरी शक्ल में होगा। मैं कोई पार्टिसिपेट नहीं करूंगा जब तक पार्टी मेरे साथ मामलात में नहीं करती है। 14 अगस्त का एहतजाज का अंजाम 5 अगस्त से भी बुरा होगा। शेर अफजल मरवत कहते हैं, बदनीयती पर मबनी फैसलों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनूंगा। बानी ने अलीमा खानम को मना किया था मगर पूरी पार्टी वो चला रही हैं। सलमान अकरम राजा 9 मई के बाद कहां थे? वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकते। आंखें बंद करके उनके फैसले नहीं मान सकता। गवर्नर हाउस में जश्न आजादी मार्का हक की तकरीबात जारी। राहत फतेह अली खान ने समा बांध दिया। लेजेंडरी गुलकार ने शुरका का लहू गरमाया। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी कहते हैं, ख्वाहिश है मार्का हक के बाद अगला मार्का मईशत का हो। MQM ने जब से भाई कहना छोड़ दिया है, काम भी नहीं होते। साहब कहने पर कोई बात भी नहीं करता। MQM से कहता हूं भाई कहना फिर से शुरू कर दें। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती। बिजली ₹1.88 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत कम की। सार्फिन को अगस्त से अक्टूबर तक रिलीफ मिलेगा। बिजली सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ से ज्यादा का रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। लाहौर में सुंदर के इलाके में तेज रफ्तार कार ने शहरियों को रोन डाला। 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रेस लगाती एक कार ने फ्लाईओवर से उतरते हुए पहले मोटरसाइकिल को हिट किया और फिर सड़क किनारे मौजूद रेडी बानों पर चढ़ गई। 4 रेडी बान हादसे के वक्त फुटपाथ के करीब मौजूद थे। ठट्टा में बाईपास के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रेलर नौजवानों को कुचलते हुए फरार हो गया। तलाश जारी। जाँ बहक नौजवानों की लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके बल्दिया में ट्रक की टक्कर से 8 साल की तालिबा जाँ बहक, बाप और 2 बेटियां जख्मी। वालिद बच्चियों को स्कूल से घर लेकर आ रहा था। साइट एरिया पर आचा चौक के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का आज़रबाईजान का दौरा। आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। 2 तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। एडमिरल नवीद अशरफ ने बहरी अफवाज के दरमियान राबतों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। आज़रबाईजान बहरिया की स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशनल मुजाहिरा भी देखा। ISPR का कहना है सरबराह पाक बहरिया का दौरा दोनों मुल्कों की बहरी अफवाज बिलखुसूस दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। अस्करी क़यादत का मुश्तरका पैगाम में शहीद को खिराज अक़ीदत। मेजर तुफैल शहीद ने 7 अगस्त 1958 को लक्ष्मीपुर सेक्टर में दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। वो शदीद जख्मी होने के बावजूद बहादुरी के साथ लड़ते रहे और मिशन को कामयाबी से पूरा किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की हिम्मत और बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। फ़लस्तीनी पहले फुटबॉलर सुलेमान अल उबैद इसराइली हमले में शहीद। सुलेमान जनूबी गजा में इमदाद के इंतजार में खड़े थे। इसराइली फौज ने गोलियां बरसाईं। शहीद फुटबॉलर ने 24 इंटरनेशनल मैचों में फ़लस्तीन की नुमाइंदगी की। इमदादी मराकज़ पर इसराइली हमलों में मजीद 51 अफराद शहीद हो गए। 4 अफराद भूख से दम तोड़ गए। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 98 हो गई। इंतहा पसंद इसराइली आबादकार भी फ़लस्तीनियों पर मजालिम ढाने लगे। उर्दन से गजा जाने वाले इमदादी काफिले पर धावा बोल दिया। ड्राइवर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करने का ऐलान। कहा गजा का मुकम्मल कंट्रोल और हमास का खात्मा चाहते हैं।
गजा पर हुकूमत नहीं सिर्फ सिक्योरिटी जोन चाहते हैं। इसराइली आर्मी चीफ ने नेतन्याहू की मुखालिफत कर दी। कहा गजा पर कब्जे का फैसला सिपाहियों और शहरियों की जिंदगियों पर असर डालेगा। बरतानवी सफीर का गजा पर मुकम्मल कब्जे के इसराइली मंसूबे पर सख्त इंतबाह। कहा गजा पर मुकम्मल कब्जा बड़ी गलती होगी। जंग का तसलसल नुकसानदेह, सियासी हल ही पायदार रास्ता है। क्या ट्रंप तवील रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के करीब हैं? अमेरिकी सदर रूसी हम मनसब की मुलाकात आइंदा हफ्ते शेड्यूल। व्हाइट हाउस के बाद सदर पुतिन ने भी मुलाकात की तस्दीक कर दी। इमाराती सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में यूएई में मुलाकात का इंदिया दे दिया। कहा हमारे बहुत से दोस्त इस मुलाकात की मेजबानी के लिए तैयार हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात एक मौजू मकाम हो सकता है। दोनों जानिब से दिलचस्पी जाहिर की गई। मुलाकात के लिए किसने पहले कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता। पुतिन ने यूक्रेनी सदर से मुलाकात के लिए शर्तें रख दी। इससे पहले यूक्रेनी सदर ने रूसी हम मनसब से मुलाकात पर आमादगी जाहिर की थी। ज़ेलेंस्की ने कहा था जुमेरात को पुतिन से मुलाकात करना चाहता हूँ। कप्तान मोहम्मद रिजवान वनडे सीरीज जीतने के लिए पुरुमीद। कहते हैं सीरीज में शाहीन, नसीम, फहीम और हसन अली का किरदार अहम होगा। अबरार अहमद भी ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। हसन नवाज पिछले 1 साल से बेहतरीन फॉर्म में हैं। पाक वेस्टइंडीज पहला वनडे आज ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी टीम ने लगातार 2 दिन भरपूर प्रैक्टिस करके तैयारियां फाइनल कर ली। हसन नवाज के वनडे डेब्यू का इम्कान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। शहरी यौम आज़ादी की मुनासबत से मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में मसरूफ। सिंध हुकूमत का मार्का हक जश्न आज़ादी पर खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला। आज़ादी ट्रेन कराची से 0 पॉइंट घर पार कर तक चलाई जाएगी।